मायरा कत्ल केस का मुअम्मा हल, मकतूला का दोस्त ज़ाहिर जदून ही कातिल निकला। 3 मई की रात मायरा को खुद गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम वारदात का मायरा की दोस्त इकरा को भी इल्म था। मायरा का पिछले 2 साल से अपनी फैमिली से राब्ता नहीं था। मुल्जिम ज़ाहिर जदून का पुलिस को बयान। केस की तफ्तीश में सानेहा रिंग रोड की टीम भी शामिल हो गई। CIA मॉडल टाउन को तमाम रिकॉर्ड और जेर हिरासत मुल्जिमान तक रसाई दे दी गई। साल की पुरस्कार खामोशी के बाद फिर मुतहरिक। चौधरी निसार अली खान MPA का हल्फ उठाने पहुंच गए। पंजाब असम्बली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर दाखिला की गाड़ी को असम्बली की सीढ़ियों तक आने की इजाजत। फूलों की पत्तियां निचावर स्पीकर चैम्बर में बिठाया गया। कहते हैं कि तनख्वाह TATA कोई मुराद नहीं लूंगा। इलेक्शन बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना सियासी गलती होगी। सहूलत बाजार सहूलत देने में नाकाम। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए सिर्फ 10 सहूलत बाजार कायम। इंतज़ामिया दीगर 20 बाजारों की बहाली का फैसला ना कर सकी। सस्ता आटा चीनी भी सहूलत बाजारों में दस्तयाब ना हुआ। ज़िला इंतज़ामिया हुक्काम कहते हैं कि सहूलत बाजारों में आटा और चीनी भिजवाने का फैसला आज होगा। फंड्स ना मिलने के बायस आर्जी बाजार ताहाल नहीं लगाए गए। महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम। चिकन बीफ से महंगा। ब्रायलर गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा हो गया। 451 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा, जबकि बीफ की सरकारी कीमत 450 रुपये मुकर्रर। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 41 रुपये फी किलो तक महंगा हो चुका, जबकि कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। गिरा फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर आटा चीनी दस्तयाब ना हुआ। 20 किलो आटे का थैला 860 की बजाय 1050 रुपये फरोख्त। 85 रुपये किलो वाली चीनी भी 110 रुपये बिकने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में नान रोटी भी जायद कीमत पर फरोख्त होने की शिकायत मौसूल। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। नया घर बनाना भी अब मजीद महंगा पड़ेगा। काम लोहे की है, कीमतों में अदम इस्तेकाम। तामीराती सूर्या महंगा हो गया। तामीराती सूर्या की कीमत 1,35,000 रुपये फी टन हो गई, जबकि ब्रांडेड स्टील की कीमत 1,44,000 रुपये तक पहुंच गई। ईद के बाद अब तक सूर्या 5,000 रुपये फी टन महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टील ट्रेडर्स एसोसिएशन हुकाम कहते हैं कि खाम लोहा महंगा होने से मुकामी स्टील सेक्टर मुतासर हो रहा है। पावर हाउसेज में काम करने वाले मुलाजमीन को सरप्लस क्यों किया? वाबदा पैगाम यूनियन का पेप्को के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने वाबदा हाउस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की पेप्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यूटिलिटी अलाउंस और रिटायरमेंट पर इंश्योरेंस रकम दी जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन रैली की सूरत में स्पीकर पंजाब असम्बली के घर की जानिब रवाना हुए। एहतजाजी रैली के बायस ज़हूर इलाही रोड पर ट्रैफिक जाम रही, जबकि सदर एपका यूनियन हाजी इरशाद कहते हैं कि हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर करने में संजीदा नहीं। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। बुज़दार सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। शेरावाला गेट के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज़ कर दिया। इकमोरिया पुल चौक में टेस्ट पाइलिंग के लिए मशीनरी लगा दी गई। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ का साइट का दौरा। कहते हैं फ्लाईओवर की तखमीना लागत 2 अरब 63 करोड़ 37 लाख रुपए है। फ्लाईओवर मंसूबा 10 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। यूहन्नाबाद को भी मॉडल सिटी बनाने के मंसूबे पर काम तेज। सूबाई वजीर अकलियती अमूर एजाज आलम का तामीराती कामों का जायजा। 30 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए दरख्त काटना गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट ने अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिज की तामीर के लिए दरख्त काटने से रोक दिया।
अदालत ने पंजाब हुकूमत, LDA और PHA से जवाब तलब कर लिया। करीम ब्लॉक और गुलाब देवी अस्पताल के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, जबकि दरख्तों की कटाई से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बल्दियाती इदारों की बहाली नामंजूर, पंजाब हुकूमत मैदान में आ गई। अदालत उज़्मा के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बल्दियाती इदारे बहाल करने से अरबों रुपए का नुकसान होगा। अदालत बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक 25 मार्च के फैसले को कालअदम करार दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का दरख्वास्त में मौक़िफ़। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कहते हैं कि पंजाब हुकूमत कहीं भी चली जाए नाकाम होगी। हुक्मरान नलायक हों तो ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मुंतखब अफराद को घर बिठाकर मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगा दी गई। कोरोना केसेस में कमी, सूरत हाल बेहतर होने लगी। अस्पतालों के 50% ICU खाली हो गए। शहर के 12 सरकारी अस्पतालों के 467 मरीज ताहाल जेर इलाज। अस्पतालों के HTU में 75% बेड्स की तादाद कम हो गई, जबकि शहरी एक बार फिर गैर संजीदा एहतियाती तदाबीर छोड़ते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल सील। शादी हॉल्स के मैनेजर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कुल 74 मुकदमात का इंदराज। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 27, समाजी फासला न अपनाने पर 67 पर्चे कट गए। लाहौरियों को कोरोना से महफूज बनाने का मिशन। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों का रश लग गया। UCH गुलबर्ग में भी वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने इंतजामात का जायज़ा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि जून में 3 लाख तक अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाएगी। अवाम को महफूज और मयारी वैक्सीन लगाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि सफाई का बेहतरीन मयार है। प्रोफेशनल हेल्थ स्टाफ तैनात किया गया। तमाम अफराद वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। जायदाद का लालच बहनें ही बहन की दुश्मन बन गई। अदालती बेल्ट का हरबंसपुरा अल्फसेल टाउन में छापा। 3 बहनों के हाथों घर में कैद बहन बच्चों समेत बाजियाब करवा ली गई, जबकि जायदाद का केस सिविल अदालत में जेर समात है। बहनों ने घर पर हमला किया। बाजियाब खातून शाजिया अशरफ का बयान। अदालत ने थाना शुमारी छावनी पुलिस से जवाब तलब कर लिया। कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस और जिला इंतजामिया की मुल्तान रोड पर मुश्तरका कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियती 3 कैनाल कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली गई। CCPO लाहौर कहते हैं कि छोटी छोटी दुकानें बनाकर सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। कौमी वसाइल के लूट मार की किसी को इजाजत नहीं देंगे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इंक्वायरी के लिए तकनीकी, कानूनी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील। DG एंटी करप्शन कहते हैं कि मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। शहबाज शरीफ की तमाम दरख्वास्तें वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। ब्लैक लिस्ट समेत दीगर तमाम दरख्वास्तों से मुतालिक समात। शहबाज शरीफ अपनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। वकील अमजद परवेज़ के दलाइल। ब्लैक लिस्ट केस का जेर समात रहना न वफाकी हुकूमत को फ़ायदा देगा, न ही शहबाज शरीफ को। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। जहाज और ट्रेन के मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हुई। त्यारों की कमी और फनी खराबी के मसाइल बरकरार। लाहौर एयरपोर्ट पर 18 परवाजें मंसूख कर दी गईं, जबकि रेलवे का ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर आने वाली 11 ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। मुसाफिर घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर। महकमा लोकल गवर्नमेंट का ख्वाजा सराओं के लिए बड़ा फैसला। ख्वाजा सराओं के लिए 2% मुलाजमत कोटा मुख्तस करने की
सिफारिश कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं ख्वाजा सरा मुल्क व कौम की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अवामुल नास को बिला तफरीक मौका फराहम करना होंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होने की ज़रूरत है। इसराइल फ़लस्तीन में और भारत कश्मीर में नाकाम होगा। इत्तेहाद न होने के बायस उम्मत मुस्लिमा लावारिस नजर आती है। मुसलमान हुक्मरान अपने रवैयों को दुरुस्त करें। 5 जून को बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। सदर मिली यकजहती कौंसिल मौलाना जावेद कसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।